तो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज़ चैलेंज के डे 3 में। तो आज हमने अच्छा खासा लॉस बुक कर लिया है। तो आज अगर देखोगे तो हमने कुछ 1-2 गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ा, जो तकरीबन मेरे कैपिटल के जो हम लोग कैपिटल यूज़ करने वाले थे 30 डेज़ चैलेंज में, उसके करीबन 25% मैंने लॉस बुक कर लिया है। अगर देखोगे तो मेरी गलतियाँ क्या थी और मैंने कितना लॉस बुक किया, हम लोग वही देखेंगे। अगर देखोगे तो हमने जो लिमिट सेट करके रखी थी, तो हमारी लिमिट क्या थी? जो प्रॉफिट एंड लॉस की लिमिट थी, अगर समझोगे तो लॉस की जो लिमिट थी हमारी, तो 1000 की लॉस लिमिट थी एंड 2000 की प्रॉफिट लिमिट थी। इसको इस रूल को फॉलो करने के बाद हम लोग ट्रेड करने वाले थे। लेकिन आज क्या हुआ है, जो 1000 की लॉस लिमिट थी, वो तकरीबन इससे 5 गुना मेरा आज लॉस हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने 2 ट्रेड बनाए थे स्टॉक के अंदर, जिस वजह से मुझे अच्छा खासा आज लॉस बुक करना पड़ा। एक है, अगर देखोगे तो एक है, एक बजाज फाइनेंस का 7100 का कॉल एंड दूसरा है एसआरएफ का कॉल। इसमें देखोगे तो 2000 के आसपास मुझे इसमें लॉस बुक करना पड़ा एंड इसमें 1600 के आसपास मुझे इसमें लॉस बुक करना पड़ा। इन 2 ट्रेड की वजह से मुझे आज बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो कॉल था, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि अगर देखो मेरे रूल के हिसाब से जब मैं एक ट्रेड के अंदर, एक स्टॉक के अंदर एंट्री बनाता हूँ, उसमें मुझे री-एंट्री बनानी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैंने अ, वो रूल फॉलो नहीं किया। उस रूल को जैसे ही ब्रेक किया मैंने, अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का आप लोगों को मैं चार्ट दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, बजाज फाइनेंस का जब चार्ट देखो, अब बजाज फाइनेंस का यहाँ पर चार्ट ओपन है। अब देखो मैंने एंट्री कहाँ पर बनाई थी, इसमें मैंने 2 ट्रेड बनाए थे। एक बजाज फाइनेंस का, एक 7100 का कॉल एंड 7000 का कॉल। अगर यहाँ पर देखो, एक मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया एंड इसमें मुझे एसएल हिट हुआ। एसएल कैसे हिट हुआ एंड कॉस्ट टू कॉस्ट कहाँ पर बुक किया, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई। यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद ये जो टाइम स्पेंड किया था, ये टाइम स्पेंड करने की वजह से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल देना पड़ा एंड सेकंड एंट्री बनाई थी मैंने इस लेवल पे। ये जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और ये एंट्री की मेरी एक गलती थी, क्योंकि मैंने एक रूल फॉलो नहीं किया था, जो कि मेरा रूल है, एक स्टॉक में एक बार एंट्री बनाने के बाद डबल एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैंने वही डबल एंट्री बनाई एंड मुझे इसमें एसएल हिट हो गया। जैसे ही यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, वैसे ही डाउन साइड का मोमेंटम आया एंड इस मोमेंटम की वजह से जो मैंने 10 पॉइंट का एसएल रखा था इस ट्रेड में, वो मेरा एसएल हिट हो गया एंड मुझे तकरीबन इस ट्रेड के अंदर ₹1600 का लॉस बुक करना पड़ा। तो ये थे हमारे 2 ट्रेड, जिसमें मुझे अच्छा खासा बड़ा लॉस हो गया। अब देखोगे तो एसआरएफ के अंदर क्या हुआ था, ये जो मैंने एसआरएफ के अंदर ट्रेड बनाई, इसमें मुझे ₹2200 का लॉस बुक करना पड़ा था। ये लॉस कैसे हुआ इतना बड़ा? इसमें तकरीबन मैंने 5 पॉइंट का ऐसे लगा था, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1500 या ₹1200 के आसपास मुझे इसमें लॉस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से एक रिवर्स कैंडल बन गई। बिग रेड कैंडल जैसे ही बनी, उसकी वजह से जो प्रीमियम था वो एकदम से डाउन साइड में आ गया और वो जो मेरा 5 पॉइंट का एसएल लगाया था, वो ट्रिगर ही हुआ नहीं। वो एसएल मिस होने की वजह से मुझे तकरीबन 12 पॉइंट के आसपास मुझे डाउन में इस स्टॉक को एग्ज़िट करना पड़ा, जिसकी वजह से ₹2200 के आसपास मुझे इस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। तो ये थे हमारे 2 ट्रेड, जो जिसमें बड़ा लॉस हो गया। उसकी वजह से आज मैंने 5000 का लॉस बुक करना पड़ा। और ये एक ट्रेड था बजाज फाइनेंस का, 1780 का कॉल बाय किया था। इसके अंदर भी मुझे ₹750 का लॉस हुआ। ये ट्रेड था मैंने बजाज फाइनेंस का, जो अपसाइड का एक मोमेंटम यहाँ पर एक ऐसी प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ट्रेड दिख रहा था। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, लेकिन एंट्री टाइम स्पेंड करने की वजह से जैसे ही स्टॉक डाउन साइड में आया, मुझे 5 पॉइंट का एसएल हिट हो रहा एंड इससे भी मुझे ₹750 के लॉस में निकालना पड़ा। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स, जिसमें मैंने 5000 के आसपास लॉस बुक में हमने 5000 के आसपास हमने लॉस बुक किया। अगर यहाँ पर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो कॉल था, ये वाला बाय किया था, जिससे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। ये तकरीबन 4000 के आसपास, 4500 के आसपास प्रॉफिट में था। लेकिन मैंने जो होप, इमोशनल एंड ग्रीड की वजह से इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऐसे रख दिया, क्योंकि मुझे लगा और अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए और इसमें बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट टारगेट हिट होने के बावजूद मैंने इसे होल्ड किया, इसकी वजह से मुझे इसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि अगर प्रॉफिट रहता मेरे पास में 4500 का, तो अभी मेरा लॉस इतना नहीं होता। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता, नहीं तो फिर 1000 के आसपास मेरा ये आज का लॉस रहता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग ट्रेड भी करते हो, तो अगर आपका एसएल हिट हो जाए, एग्ज़िट आपका एसेल हिट होता है, तो ट्रेड को एग्ज़िट कर देना। टारगेट हिट होता है, ट्रेड को एग्ज़िट कर देना। होप में आके एंड ग्रीड में आकर उस ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए, जो आज मैंने किया एंड इस होल्ड करने की वजह से मुझे अच्छा खासा आज 5000 के आसपास लॉस हो गया। 20000 के कैपिटल पे 5000 का लॉस, मतलब तकरीबन 25% होता है कैपिटल का। अगर समझो आप, इतना आप लॉस एक दिन में अगर करते हो, तो आप सिर्फ़ 4 दिनों के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो।
तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर देखोगे तो मैंने लिमिट कितनी रखी थी, 1000 के आस-पास मेरी लिमिट थी एंड आज देखो तो 5000 का लॉस हो चुका है। जो मेरे लॉस के 5 दिन जो मेरा 5 दिनों के बराबर का लॉस है। अगर समझो जो 1000 का मैं लॉस की लिमिट रख के चल रहा था, उसके हिसाब से मैं 5 दिन और एसएल खा सकता था, अगर ये लॉस आज नहीं होता तो। तो ऐसा होता है, होप एंड ग्रीड में आकर इमोशनल आकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर टारगेट हिट होता है, तो ट्रेड को एग्ज़िट कर देना चाहिए एंड एसएल हिट होता है, तो ट्रेड को एग्ज़िट कर देना ही चाहिए। अगर आप होल्ड करोगे, तो बहुत ऐसे लॉस होगा क्योंकि अगर देखोगे, तो यहाँ पर भी देखो मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया इसमें। एक करीब 1200 से 1500 के आस-पास इसमें होना चाहिए था, लेकिन एसएल ट्रिगर ही नहीं हुआ जो मैंने लगाया था, तो उसकी वजह से मुझे ₹2200 का इस ट्रेड के अंदर लॉस हो गया। तो ऐसा था हमारा आज का दिन, जो तीसरा दिन था। जो 2 दिनों में मैंने प्रॉफ़िट बनाया था, वो तीसरे दिन 1 ही दिन के अंदर वाइप आउट हो गया एंड टोटल कैपिटल पूरा लॉस में आ गया। तो देखते हैं, अभी भी बहुत दिन बाकी है, हम लोग देखते हैं इसे भी रिकवर कर लेंगे एंड प्रॉफ़िट भी बना लेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का दिन कैसा रहेगा, हम लोग प्रॉफ़िट बुक करते हैं या फिर से लॉस बुक कर लेते हैं। चलो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको कोई पॉइंट पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पर जवाब दे दूँगा। ओके, बाय बाय।